फलक से ज़मीं तक है जश्ने चरागा के तशरीफ लाते हैं शाहे रसूला खुशाजल। नबी मेहरबां आकाए दो जहां दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मुल्क का कोना कोना जगमगाने लगा। सिंध हो या बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब, हर दिल मोहब्बत रसूल से सरशार। फिजाएं दुरूद सलाम से गूंज उठी। सरकारी और निजी इमारतों, मसाजिद और गलियों को सजा दिया गया। शाहराएं भी रोशनियों से मुनव्वर। कराची में जगह जगह सब्ज लाइटें माहौल को नूरानी बनाने लगी। 12 रबीउल अव्वल सरकार दो जहां की आमद का रोज। वफाकी दारुल हुकूमत में दिन का आगाज 31 तोपों की सलामी से होगा। मसाजिद में खुसूसी दुआएं की जाएंगी। रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान खिताब करेंगे। आजिज़ी, सादगी, मोहब्बत, अकीदत। लाहौर में गोशाए दुरूद, जहां से हर पल दुरूद पाक की सदाएं बुलंद होती हैं। दिलों को तस्कीन मिलती है, रूहों को पाक किया जाता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने सिपह सालार का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को दाखिली सलामती और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। वतन का दिफा करते हुए एक और जवान ने शहादत का तमगा सीने पर सजा लिया। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की चौकी पर फायरिंग, एक जवान शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। कोयटा में सरियाब रोड पर बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट के सामने धमाका। एक एहलकार शहीद, 13 एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हो गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक 4 से 5 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया, जो मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके की CCTV भी सामने आ गई। गाड़ी के बोनेट पर बैठने से मना क्यों किया? लाहौर के शादरा टाउन में मामूली झगड़ा 3 भाइयों की जान ले गया। मकतूलीन के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, एक खातून भी नामजद। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मुल्तान में 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। जख्मी तिब्बी इमदाद लेने पहुंचे। निश्तर अस्पताल की इमरजेंसी में भी गोलियां चल गईं। 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 8 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। कराची पुलिस के हाथों गिरफ्तार करोला गैंग के 3 कारिंदों के अहम इंकशाफात। बताया, पिंडी फतेह जंग इंटरचेंज पर फरार के दौरान एडिशनल IG मोटरवे पर हमला किया। गिरोह पंजाब में 250 से ज्यादा वारदातें कर चुका। सरगुना बिलाल और तमाम कारिंदों का ताल्लुक पेशावर से है। कराची के इलाके बहादुराबाद में सुपर स्टोर में डकैती की वारदात। 5 मुल्जिमान स्टोर में दाखिल हुए, 2 बाहर पहरा देते रहे। डाकू कैश काउंटर से 9 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की वालिदा को खातून होने का फायदा मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। शौकत मुकद्दम के वकील ने कहा, मकतूला के टेरेस से छलांग लगाने के बाद वालिदा और चौकीदार के दरमियान गुफ्तगू हुई। इस्मत जाकिर चाहती तो कत्ल रुकवा सकती थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम के वालिद गवाहान पर असरअंदाज हो सकते हैं
उन्हें जमानत नहीं दे सकते। जाकिर जाफर ने दरखास्त जमानत वापस लेकर फर्द जुर्म हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। पैसा फेंक तमाशा देख। सानिहा मेहरान टाउन केस में फैक्ट्री मालिक 9 मुतासिरीन के राजीनामे ले आया। अदालत में जमा कराए तो जज साहब ने एतराज उठा दिया, रिमार्क्स दिए हर जुर्म रियासत के खिलाफ होता है, रियासत खुद मुद्दई है, मुतासिरीन की रजामंदी की कानूनी हैसियत क्या है। मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर फैसला 22 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। सारे मामला हल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। अपोजिशन का तो काम ये रह गया है कि हर बात के ऊपर रुक के मर गए बर्बाद हो गए। कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं, तमाम मामला तय पा चुके। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बड़ी खबर दे दी, मौलाना को भी मशवरा दिया, बोले उनकी सियासत खत्म हो गई, रेंट ए क्राउड का काम करें। ओपोजिशन जमहूरियत पसंद नहीं, डील के इंतजार में है, इनका काम ही लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए का शोर है। 20 अक्टूबर से महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क में रैलियों का आगाज हो जाएगा, मुजाहरे होंगे, पैजाम हड़तालें होंगी और लॉन्ग मार्च तक मामला जाएंगे। महंगाई बेपनाह, पीडीएम ने 20 अक्टूबर से मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुतालिबा इन हाउस तब्दीली या बल्दियाती इलेक्शन नहीं, आम इंतखाबात हैं। धांधली से आई हुकूमत को इंतखाबी इस्लाहात का कोई हक नहीं, इस बार मशीनों के जरिए इलेक्शन चुराना चाहते हैं। इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हम सब ने कमर बांध ली है। महंगाई की सुनामी इस धांधली ज़दा हुकूमत को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगी इंशाअल्लाह। महंगाई बेपनाह, पीडीएम ने 20 अक्टूबर से मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुतालिबा इन हाउस तब्दीली या बल्दियाती इलेक्शन नहीं, आम इंतखाबात हैं। सुनिए अब स्पीकर साहब, स्पीकर साहब महंगाई को लगाम डालेंगे, वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। खाने पीने की जरूरी अशिया की कीमतों पर टैक्स कम करने का फैसला कर लिया। अपने हलकों में मसनूई महंगाई पर नजर रखें। मुआशी सूरत हाल पर इजलास में इमरान खान ने वज़रा को टास्क दे दिया, जखीरा अंदोजों और मसनूई महंगाई में मुलव्विस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ने दो टोक कह दिया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी डॉलर रॉकेट बन गया, नई बुलंदियों पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 173 रुपए पर ट्रेड होता रहा, ओपन मार्केट में 173 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 माह की दरामदात के लिए डॉलर ज़खायर रह गए। अकील करीम रेड्डी ने IMF डील में ताखीर को वजह करार दे दिया। माहिरीन माशियात ने सूरत हाल को मुल्की मईशत के लिए खतरनाक करार दे दिया। साकिब शिरानी कहते हैं रुपए की कदर मजीद गिरेगी। महंगाई हो रही है पाकिस्तान में, वो हुकूमत का मैं कहता हूँ उसमें उनकी पॉलिसीज़ का कसूर है या कम से कम असरअंदाज है, बहुत हद तक उनकी पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने जो इम्पोर्ट्स को तकवीयत दी उससे रुपया जो है वो गिर रहा है, उसकी कदर गिर रही है और मजीद और शद